आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो चलते हैं। प्रश्न एक देखिए है, पहले ये देख लीजिए कि ये जो हम विभाजन करेंगे इसका जो सत्यापन करेंगे हम थेल्स प्रमेय के आधार पे करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न है, रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचिए और 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कीजिए तथा रचना की पुष्टि भी कीजिए। तो करेंगे क्या, सर्वप्रथम रचना के पद यहाँ लिखें। रचना के पद पहला पॉइंट कर लें। सर्वप्रथम AB बराबर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो खींचते हैं, स्केल उठावें और 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें। 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर की AB रेखा हो गई। इसका नाम आपका है AB, ठीक है। अब क्या करें, इस रेखाखंड AB के साथ बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा। अब न्यून कोण का मतलब ये आपका हो गया, देखिए थीटा का मान जो हो 0 अंश से क्या हो, 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। तो इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं, अर्थात थीटा वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अर्थात वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। तो हम रेखाखंड AB के साथ बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाते हुए अब सेकेंड स्टेप में इसको कर लेंगे कि किरण AX रेखाखंड AB पर बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई खींचेंगे। तो अब न्यून कोण बनाती हुई आप प्रकार से भी खींच सकते हैं, चांदा से भी। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार जितने अंश का ले लें, मीन्स आप 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक लेंगे। तो चलते हैं, मैं चांदे से ही बना लेता हूँ। देख लीजिए चांदा आपका A बिंदु पर AB रेखा के साथ चलिए हम जो है 60 अंश का ले लेते हैं, ठीक है। 60 अंश का, ओके। और इसको स्केल से मिलावें तो ये आपका हो जाएगा, स्केल से इसको सावधानी से मिलाएंगे। इसको थोड़ा और आगे कर लें तो ये आपका इसको AX लिख लेंगे कि यहाँ आपका AX हो गया, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, देखिए यह जो अनुपात दिया है हमारा m संबंधे n इक्वल टू 3/3 संबंधे 2 दिया हुआ है और 3 संबंधे 2। यहाँ पे m इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 2। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यह जो अनुपात दिए हुए हैं इस अनुपात की योग के बराबर, तो योग यदि हम यहाँ करें तो ये आपका हो गया m प्लस n इक्वल टू 3 प्लस 2, अर्थात ये आपका हो गया 5। तो इस AX के यहाँ पर 5 बराबर चाप काटिए। तो प्रकार से हम इसको काटते हैं, देखिए प्रकार है ये, यहाँ से 5 बराबर चाप, ठीक है। तो काटते हैं, ये आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ठीक। इनका नाम लिख लें तो ये आपका हो जाएगा A1, इसको A2 करिए, A3 आपका A4 हो गया और A5 हो गया है, ठीक है। हाँ, A5 5 बराबर चाप, तो ये आपका हो गया A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 इक्वल टू A3 A4
इक्वल टू A4 A5 5 काटा चाप, ठीक है, 5 बराबर चाप काटा। ठीक, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ में, ये लास्ट चाप A5 जो है इसको बिंदु B से मिला दीजिए स्केल से। तो मिलावे तो ये आपका हो जाएगा, सावधानी से मिलाएंगे, ये आपकी रेखा A5B हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस A5B के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो जाएगी कहाँ से, जो प्रथम अनुपात यम दिया है m बराबर 3 और m बराबर 3 को हम चाप के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो ये आपका होगा m इक्वल टू 3 अर्थात A3। तो हम A5B रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो जाएगी कहाँ से, A3 बिंदु से। तो अब ये समांतर कैसे खींचेंगे, कर क्या रहे हैं, ये देखिए कि यह A5B जो रेखा खींचे हैं, ये देखिए AX किरण के साथ कितने अंश पे झुकी हुई है, कितने अंश पे ये झुकी हुई है, उतने ही अंश का कोण A3 पर A3 रेखा के साथ बिंदु A3 पर बनाइए। बनाने से जो रेखा खींचेंगे वह जो है वो रेखा A5B के समांतर होगी। तो चलिए हम इसको चांदे से बना लेते हैं, पहले देख लेते हैं कितने अंश का बना हुआ A5 पर रेखा A5B AX रेखा के साथ कितने अंश पे झुकी हुई है। तो हम इसको मेजर यदि करते हैं तो ये देख लीजिए, पंद्रह अंश पे झुकी हुई है। ठीक है, तो हम 15 अंश का कोण A3 बिंदु पे बना देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका 10, ये 15। तो इसको अब हम स्केल से मिलावें तो ये हो जाएगा देखिए ये हो गई रेखा। इस A5B के समानांतर एक रेखा हमने खींचे जो A3 से गई है, और साथ ही देखिए यह AB रेखा को एक बिंदु पे कट कर रही है। हम इसको C सपोज कर लेते हैं। ठीक है, बिंदु C पे कट कर रही है। यही बिंदु C जो होगी अभिष्ट बिंदु होगी जो इस 8 सेंटीमीटर AB रेखा को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, अब इसका सत्यापन पे चलते हैं। तो सत्यापन जो है आपका, सत्यापन थेल्स प्रमेय के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय होता क्या, पहले ये देखेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि हम रेखा खींचते हैं तो वह रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये देख लीजिए, ये त्रिभुज आपका सपोज कर ले रहा है PQR है। इस QR के समांतर यदि हम रेखा खींचें तो ये देखिए हमने खींच दिए। इस QR के समांतर ही रेखा खींचे, हम इसको PQR, इसको S और T कर लेते हैं। तो यह ST रेखा जो QR के समांतर है PQ और PR को 2 जगह S और T पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यह रेखा ST PQ और PR भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात यहाँ से यदि हम इसको लिखें तो ये आपका हो जाएगा PS बाई एस क्यू इक्वल टू PT बाई TR। ठीक, तो ये थेल्स प्रमेय है। हम यही प्रमेय, इसी प्रमेय की सहायता से हम इस त्रिभुज को सत्यापित करते हैं। तो चलते हैं, देखिए ये त्रिभुज आपका देख लीजिए, त्रिभुज AB-A5। ठीक, इस AB-A5 त्रिभुज में A5B के समांतर हमने एक रेखा A3C खींचे हैं।
ठीक है। तो जब खींचे हैं तो थेल्स पद में लागू होगा, तब चल लिखे हैं यहाँ से त्रिभुज A5 में क्या इधर से चल लेते हैं इतना बटा इतना, ये आपका हो जाएगा अर्थात AC/CB इक्वल टू A3/A3A5। तो ये आपका हो जाएगा AC/CB इक्वल टू A3/A3A5 A3A5 और A3A5 ज़रा फिगर में देखें, A5 ये पूरी हमारी भुजा है, तो यह पूरी भुजा को हम लिख सकते हैं A3A5 भुजा को हम लिख सकते हैं AA5 माइनस AA3, तो ये हमारी A3A5 आएगी। तो ये लिखें इसे AA5 माइनस ये देखिए ये पूरी भुजा हमारी इतने की वैल्यू चाहिए A3A5 का, तो AA5 में से AA3 को माइनस कर दें, तो ये आपका हो जाएगा AA3। अब ये देखिए AA3 ये 3 बराबर चाप है, तो ये इसका मान आपका हो गया 3/AA5 ये 5 बराबर चाप है, तो ये आपका हो गया 5 माइनस AA3, तो ये आपका 3 बराबर चाप है, तो ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 3 और 5 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो बिंदु C है रेखाखंड AB को 3 संबंधित 2 के अनुपात में, अर्थात यह AC जो होगी यह 3 होगा और CB जो दिखाई दे रहा है